नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के साथ, जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। अब से कुछ देर बाद शहीदों को रायपुर में राजकीय श्रद्धांजलि दी जाएगी। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। कल सुकमा में करीब 300 नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे और 7 जख्मी हुए थे। अब सवाल यह कि आखिर नक्सलियों पर कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक? सीमा पार घुसकर हमारे जांबाज जवान दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं, तो फिर अपने घर में बैठे देश के दुश्मनों पर आखिर कार्रवाई कब होगी और वो कब तक यूं ही हमारे जवानों का लहू बहाते रहेंगे? हमारे भी जवान घायल हुए हैं और नक्सली भी, मैंने खुद 4-5 को गोली मारा चेस्ट में। इसे हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। लाल आतंक से एक बार फिर थर्रा उठा। नक्सलियों ने गहरी साजिश के साथ घात लगाकर किया सीआरपीएफ जवानों पर हमला और कुर्बान हो गए 2 दर्जन से ज्यादा जवान। नक्सलियों के इस बड़े हमले को सरकार ने चुनौती की तरह लिया है। आगे से पीछे तक फायर किया, ये लोगों ने भी फायर किया। कुछ लोग यहाँ घायल हमने भी मारा है। इसे हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सुकमा के जंगलों में ये हमला कल दोपहर हुआ। सुकमा जिले के कालापाथर इलाके में 74वीं सीआरपीएफ बटालियन पर हमला। नक्सली हमले में 25 जवान शहीद, 7 जख्मी। सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा में तैनात थे सीआरपीएफ जवान। घायल जवानों को रायपुर जगदलपुर अस्पताल लाया गया। सूचना हमारे पास कुछ नहीं आई थी। सूचना यही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इलाका ज्यादा डेंजर है, चौकन्ना रहना। तो हम लोग पहले से ही चौकन्ना थे, लेकिन गांव वाले बीच में आए हैं। जो बुर्गापाल गांव है चिंतागोबा पीएस के पास में, उन गांव वालों ने भी उनका साथ दिया नक्सलियों का। तो गांव वालों को कैसे मारे? उनके हाथ में पहले हथियार नहीं थे, लास्ट में वो भी हमारे को गोलियां मारे गांव वाले भी। काफी देर, लगभग 1.5-2 घंटे एनकाउंटर हुआ नक्सलियों से हमारा, जिसमें हमारे भी जवान घायल हुए हैं और नक्सली भी, मैंने खुद 4-5 को गोली मारा चेस्ट में। नक्सली भी मरे। करीब 2 घंटे के बाद नक्सली जवानों के हथियार लेकर फरार हो गए। इसके बाद आनन फानन में एयरफोर्स के 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए शहीद जवानों के शव और घायलों को पहले जगदलपुर और फिर रायपुर के अस्पताल लाया गया, जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह भी घायल जवानों से मिलने पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि जो जवान 2 यहाँ पर जो घायल अवस्था में लाए गए हैं, उनका इलाज शुरू हो गया है। उनको दोनों ही जवानों को सीने में गोली लगी है और एक जवान ऐसा है जिसको 4 गोलियां उसके कमर के पास लगी हुई हैं। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले पर पूरे देश ने दुख जताया है। गृह मंत्री ने इसे देश के लिए बड़ी चुनौती माना, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों की यह कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को सलाम करता हूं। जवानों की यह कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। शहीद जवानों के परिजनों की दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति ने कहा कि शहीद जवानों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हमले में जो जवान घायल हुए हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सली हमले के बाद लापता 7 जवान सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन घायल जवानों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम है। जावेद और धर्मेंद्र महापात्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।